आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा है उत्तर प्रदेश के अंदर राज्यसभा चुनाव और अखिलेश यादव की पार्टी के विधायकों का भागना। क्या अखिलेश यादव अपने विधायकों को रोकने में असमर्थ रहे या उन्हें मालूम ही नहीं था कि उनके विधायक भागने वाले हैं? क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक बयान समाजवादी पार्टी के मुखिया के आए, उससे कहीं से भी ये प्रतीत नहीं हो रहा था कि पार्टी में किसी तरह की कोई बगावत होने वाली है या विधायक उनको छोड़ करके भागने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ। आज उसकी चुनाव की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू हुई, 5 बजे तक वोटिंग हुई। अब उसके परिणाम भी आ चुके हैं। 10 सीटों के लिए 395 वोट डाले गए। कुछ विधायक गायब रहे, तो कुछ ने वोट नहीं किया, तो कुछ ने क्रॉस वोट कर दिया। लेकिन क्रॉस वोट करने वालों में सबसे ज्यादा जो विधायक रहे वो समाजवादी पार्टी के रहे। 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की और 2 सीट पर समाजवादी पार्टी जीत पाई। 3 सीट पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा था और 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। एक जो सीट थी यानी 8वीं सीट जो बीजेपी ने जीती है, उस सीट को लेकर के गहमा गहमी थी, क्योंकि वो 10वां नॉमिनेशन के आगे की बात थी। 11वां नॉमिनेशन था, 8 बीजेपी के और 1 समाजवादी पार्टी का। उनमें से 10 होने थे, तो 1 सीट के लिए लड़ाई होनी थी। लेकिन आखिरी वक्त पर पता ये चला कि जब समाजवादी पार्टी के मुखिया ने अपने विधायकों की मीटिंग बुलाई तो उससे 8 विधायक गायब दिखाई दिए। वो नहीं पहुंचे वहां पर। उन्हें 11 बजे तक वहां पर पहुंचना था, लेकिन वो पहुंच ही नहीं पाए। और उसके बावजूद फिर हुआ ये कि पता चला कि बीजेपी में भाग गए हैं समाजवादी पार्टी के विधायक। बीजेपी ने 8 सीटें जीती हैं, जिनमें आरपीएन सिंह, चौधरी तेजवीर सिंह, अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत, सुधांशु त्रिवेदी, साधना सिंह, नवीन जैन और संजय सेठ। संजय सेठ जो 8वें सांसद बने हैं राज्यसभा के बीजेपी से, उनके बीच और आलोक रंजन आईएएस रिटायर्ड हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े थे, उनके बीच आखिरी सीट को लेकर के ये चुनाव हुआ। बाकी 7 सीटें बीजेपी की क्लियर थीं और 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने क्लियर तौर पर जीती, जिनमें एक जया बच्चन है, उन्हें 34 वोट मिले, और दूसरे रामजी लाल सुमन हैं, उन्हें भी 34 वोट मिले हैं। जबकि संजय सेठ को 29 वोट मिले और समाजवादी पार्टी के जो नेता थे जिनको चुनाव लड़ाया था समाजवादी पार्टी ने, आलोक रंजन ने, उनको सिर्फ और सिर्फ 16 वोट ही मिल पाए। समाजवादी पार्टी के 3 विधायक अभी जेल में हैं, जिनमें खासतौर से इरफान सोलंकी भी हैं। लेकिन 7 विधायक ऐसे थे जिन्होंने बाकायदा एनडीए यानी बीजेपी के गठबंधन को वोट दिया। उनमें खासतौर से राकेश पांडे थे, जो समाजवादी पार्टी के चीफ विप हुआ करते थे। पहले उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, बाद में वो विधायकों को तोड़ करके ले गए। 7 विधायक बीजेपी को वोट करके आए हैं समाजवादी पार्टी के, और 1 ने वोट ही नहीं डाला। यानी कुल मिलाकर के 8 वोटों का बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को हुआ। शायद अगर ये 8 वोट इधर के उधर होते तो समाजवादी पार्टी तीसरा वोट चुनाव भी जीत सकती थी, क्योंकि संजय सेठ को जो वोट मिले उनमें से 8-7 वोट अगर घटते और आलोक रंजन के 7 वोट अगर बढ़ते तो आलोक रंजन चुनाव जीत जाते, संजय सेठ चुनाव नहीं जीतते। लेकिन बीजेपी काफ़ी एक्टिव रही। इस पूरे राजनीतिक जो ये घमासान चला है उत्तर प्रदेश के अंदर 10 सीटों के लिए, काफ़ी जो बाकायदा केंद्र के भी लोगों की जो है काफ़ी सक्रियता इसमें दिखाई दी है। लेकिन समाजवादी पार्टी को सोचना होगा कि क्या वाकई में जिस तरीके से उसके विधायक भागे हैं, क्या आने वाले चुनाव में 2024 में इसका असर नहीं पड़ेगा? क्या यही फूट अगर आगे भी चलती रही तो क्या समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान नहीं होगा? इस पर अखिलेश यादव को और उनकी कोर टीम को सोचने की जरूरत है कि क्या इस तरीके से समाजवादी पार्टी बीजेपी का मुकाबला 2024 के चुनाव में कर पाएगी। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय हमें जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।